खास करके स्थानीय एमएलए जो इस वक्त है उनको तो अब तक एक पीसी करनी चाहिए था। हमारे जो ठगवन के विधायक है उनको पीसी करने चाहिए था। समझिए कि बिजली की त्राही इमाम जो रूरल एरिया के लोग, ग्रामीण एरिया के लोग जो झेल रहे हैं, लगभग 10 दिन 15 दिन हो गए हैं, कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है, कहीं तार कट गया है, कहीं जो है बिजली बहाल नहीं हो पा रही है। बने कुछ महीने पहले जो है उनको गांव में, गलियों में जाने के लिए पब्लिक जो है रोक रही है। कहीं ना कहीं स्थानीय प्रतिनिधियों को आगे आना पड़ेगा। और इस वक्त मैं ये समझ सकता हूँ कि हमारे लोगों को समझने की बात है कि रूरल और अर्बन एरिया में दोनों जगह में कितनी डिफरेंट है। बिहार में अगर आंधी है तो अगर इसमें से किशनगंज के लिए है तो क्या सिर्फ अर्बन एरिया के लिए नहीं है, रूरल एरिया के लिए है? समझने की बात है। किशनगंज में लाइट 22 घंटा मिल रहा है इस वक्त और आपके ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिल रहा है, तो समझिए कि आपके नाक के नीचे आपके साथ धोखा से आ रहा है। दूरी बना करके हैं, लेकिन लोगों से कनेक्टिविटी में रहिए, लोगों से कांटेक्ट में रहिए। कहीं ना कहीं ये जनता जो है इस वक्त बहुत ही बेहद अफसोस में है। काम कुछ डिफॉल्ट ठेकेदार के अंदर काम जाना, ये सही तरीके से प्रशासन इसको जांच में नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं चुनाव हाल ही में तो पूरे बिहार के लोग आए थे, अख्तरुल इमान साहब से मोहब्बत है, हर एक जिला के लोग आए थे और ऐसे नहीं वो लोग बाजबता उनके वोट के लिए आए थे। तो इसमें नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। मामले में मुझे लगता है कि अब तक 3 दिन हो चुका है, सुधार के मामले में नथिंग है। बिल्कुल पार्टी जो करे। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग तो है शुरू दिन से एमआईएम के खादिम रहे हैं और आखिर तक रहेंगे। इसमें पार्टी जहां रखे जो करे होगा, हम लोग तैयार। अमोर जो ये शब्द है, अमोर को शायद असेंबली में अमोर 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 करके शायद ही कोई इतना बोला होगा जितना अगर सरकार के सामने कोई मुखर होकर के कोई बोला है तो मेरे क़ायद जनाब अख्तरुल इमान साहब बोले हैं। और मैं समझ सकता हूं कि पूरी सीमांचल का दर्द आप समझ सकते हैं कि जब अख्तरुल इमान साहब चुनाव जीतते हैं तो सीवान में पटाखा फटता है, बेगूसराय में पटाखा फटता है क्या कोई एमएलए अगर जीतता है तो किशनगंज तक महदूद रहता है। ये देखिए चौधरीयों ने, गांव के कुछ चौधरीयों ने और खास करके उनको दिल्ली दिखाया होगा कि दिल्ली में सरकार बनाना है और राहुल भी जोश और जज्बा के साथ इस बार इंशाल्लाह एमआईएम से विधायक बनाएंगे ठाकुरगंज में, यदि पब्लिक लोगों के साथ है। आखिरी सवाल मुझे लगता है कि इम्तियाज जलील साहब के बारे में बोलना कुछ हमें उचित नहीं होगा इस मामले में, क्योंकि इम्तियाज जलील साहब एक काम करने वाले व्यक्ति थे। राहिल अख्तर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, वेलकम, खैर मकदम हमारे चैनल में। शुक्रिया आपका, आपके व्यूवर्स को मुबारकबाद जो आप चैनल चला रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हमारी पहली मुलाकात है, तो हम जानना चाहेंगे कि इस बार फिर आप लोग हार गए, चुप हो गई, क्या कमियां रह गई? देखिए, जनता ने अब समझ सकते हैं कि जो प्रत्याशी जो इस वक्त फिर से दोबारा सांसद बने, कुछ महीने पहले जो है उनको गांव में, गलियों में जाने के लिए पब्लिक जो है रोक रहे थे और फिर से वही जीत गए। और हार और जीत दो पहलू है, दोनों पहलू को लेकर चलनी चाहिए। और मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त जिनको लोग वोट किए और वो सांसद बने पिछले 2025 भी सामने में, उसकी क्या कुछ तैयारियां चल रही है इस बार? हम लोगों की तैयारी है। हम लोग चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं, फिर से वही जुनून और जज्बा के साथ जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और यकीन माने तो बिल्कुल तैयारी है हम लोगों का 2025 की, और बहुत बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, ये आपको दिखेगा। 2020 में बहुत बेहतर किया था पार्टी ने आपका, 2025 में इतिहास दोहरा पाएंगे? उनसे भी बेहतर होगा इंशाल्लाह। पार्टी पूरे बिहार में मजबूत हो गई है और हो भी रहा इस वक्त। आप समझ सकते हैं कि पहले से ज़्यादा लोग जो है इस वक्त हमारे पास आए हैं और भी आएंगे। जाहिर सी बात है, ये सारे काम जो है पार्टी के मजबूती के लिए किया जा रहा है और आगे भी मजबूती के लिए करेंगे हम लोग, जिसमें 2025 को आपको देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। किशनगंज की अगर हम बात करें तो अभी बिजली की जो समस्या है वो काफ़ी सिरदर्द बन चुकी है। पूरे जिला त्रस्त है बिजली की, बिजली रहती ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ? देखिए, स्थानीय जनप्रतिनिधि को आगे आना पड़ेगा इस मुहिम के खिलाफ में। आप समझिए कि बिजली की त्राही इमाम जो रूरल एरिया के लोग, ग्रामीण एरिया के लोग जो झेल रहे हैं, आज लगभग 10 दिन 15 दिन हो गए हैं, कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है, कहीं तार कट गया है, कहीं जो है बिजली बहाल नहीं हो पा रही है। तो ये कहीं ना कहीं स्थानीय प्रतिनिधियों को आगे आना पड़ेगा।
और इस वक्त मैं ये समझ सकता हूँ कि हमारे लोगों को समझने की बात है कि रूरल और अर्बन एरिया में दोनों जगह में कितनी डिफरेंट है। आप समझिएगा कि जो आंधी अगर आ रही है पूरे बिहार में अगर आंधी है तो अगर इसमें से किशनगंज के लिए है तो क्या सिर्फ अर्बन एरिया के लिए नहीं है, रूरल एरिया के लिए है। समझने की बात है। किशनगंज में लाइट 22 घंटा मिल रहा है इस वक्त और आपके ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिल रहा है, तो समझिए कि आपके नाक के नीचे आपके साथ धोखा किया जा रहा है, लेकिन कोई लोग आगे नहीं आ रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि को आगे आने की ज़रूरत है और मैं समझ सकता हूं कि खास करके स्थानीय एमएलए जो इस वक्त है उनको तो अब तक एक पीसी करनी चाहिए था। हमारे जो ठगुवन के विधायक है उनको पीसी करने चाहिए था। वो पीसी क्यों नहीं किए न जाने। मैं ये समझ सकता हूं कि लोगों से आप दूरी बना करके हैं, लेकिन लोगों से कनेक्टिविटी में रहिए, लोगों से कांटेक्ट में रहिए। कहीं ना कहीं ये जनता जो है इस वक्त बहुत ही बेहद अफसोस में है कि जनप्रतिनिधि भी इस वक्त जो त्राहिमाम झेल रहे हैं पब्लिक, इस वक्त उनका साथ नहीं मिल पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। क्या क्या कारण क्या हो सकता है? इंसुलेटर जो होते हैं थोड़ी सी मेघ गर्जन में वो उड़ जाते हैं और वही कारण तार कट जाना, इनका हल क्या हो सकता है, क्या लगता है? कारण क्या है? ये रफ काम, कुछ डिफॉल्ट ठेकेदार के अंदर काम जाना, ये सही तरीके से प्रशासन इसको जांच में नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं आप देखिए ठाकुरगंज का जितनी दुर्दशा बिजली के मामले में शुरू दिन से रहा है, मैं समझ सकता हूं कि यहाँ के प्रतिनिधि अब तक जो है चुप्पी साधे हुए। क्यों भाई, आखिर क्यों? ये चीज़ तो आपको तो आगे आना पड़ेगा ना। आप देखिए कि जो हाल इस वक्त हो रहा है बिजली को लेकर के, मैं समझ सकता हूं कि ये कहीं ना कहीं जो है गलत शुरू से ही है और प्रशासन के नाक के नीचे में गलत हो रहा है। और ये लोग जो बार बार जिला में बैठ करके जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि नहीं आज सही कर दिया गया है, मुझे लगता है कि 3 दिन पहले जिला पदाधिकारी का जो पीसी रहा है बिजली के मामले में, मुझे लगता है कि अब तक 3 दिन हो चुका है, सुधार के मामले में नथिंग है बिल्कुल। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि विभाग काम पे लगा हुआ है, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, ये बारिश हो रही है मेघ गर्जन जिस कारण चीज़ें बिगड़ती है, तो विभाग भी क्या करे? अब मैं समझ सकता हूँ कि शायद विभाग अगर लगा हुआ है तो फिर ये समस्या आनी नहीं चाहिए। आज 10 दिन 15 दिन लगातार हो गए और आज भी पोवाखाली में बिजली कटअप पे कटअप दे रहा है। क्यों, क्या मामला है? आज तो कोई मौसम में ऐसा कोई खराबी नहीं है, अब तक 3-4 दिन हो गया होगा, लेकिन अभी तक जो है बिजली पूरी तरीके से बहाल नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं जो है अब जो है जनता उग्र होने वाला है। मैं समझ सकता हूं कि स्थानीय प्रतिनिधि और जिला प्रशासन से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है इस मामले को बहुत इसमें ही संज्ञान में लेना पड़ेगा, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में बहुत परेशानी का सबब बनने आ रहा है बिजली विभाग के द्वारा ये सब सारी चीज़ें। बरसात का आगमन हो चुका है, मानसून ने दस्तक दे चुका है। अब बिजली से अगर थोड़ा सा हम हटते हैं तो बाढ़, कटान, धसान की समस्याएं अब हमारे सीमांचल के दिनचर्या में शामिल हो जाएगी। इसको लेकर भी कोई तैयारी प्रशासन के स्तर से दिख ही नहीं रही है। मैं इस वक्त यही कहूँगा कि ये मूल समस्याएं हैं सीमांचल की और ख़ास करके किशनगंज की, जो आप समस्या इस वक्त मुझे जो सवाल किए हैं, और इसके लिए जो है बाढ़ को लेकर के या नदियों को लेकर के इस वक्त अगर सरकार के सामने कोई मुखर होकर के कोई बोला है तो मेरे क़ायद जनाब अख्तरुल ईमान साहब बोले हैं। और मैं समझ सकता हूं कि पूरी सीमांचल का दर्द है उनके सीने में। और बाढ़ को लेकर के देखिए अभी फिर से वो दौरा शुरू किए हैं और प्रशासन को लेकर के जो कॉन्स्टिट्यूंसी से जो एमएलए है इस वक्त, वहाँ के प्रशासन को लेकर के मैंने देखा 2 दिन पहले कि वहाँ ब्लॉक में जो है मीटिंग भी हुई बाढ़ को लेकर के, बिजली को लेकर के। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये सभी विधायक को इस तरह के काम करनी चाहिए और मैं समझ सकता हूँ कि हमारे ठाकुरगंज के जो विधायक हैं उनको भी करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का पब्लिक जो समस्या है आगे आने वाले दिनों में एक बाढ़ का बहुत बड़ा संकट आने वाला है हमारे किशनगंज में। और ख़ास करके हमारे जो इधर कनकी नदी है या बुरी कनकी नदी है, ये सब कटान के मामले में खुद कहीं ना कहीं हमारे गांव भी इस वक्त है जो है कटान के जद में है। तो ये चीज़, ये मूल समस्या है, इस पर काम होनी चाहिए और प्रशासन को भी आनी चाहिए और जनप्रतिनिधि जो भी वहाँ स्थानीय पंचायत के मुखिया है, मौजूदा एमएलए है, जो भी है, लेकिन सबको आगे आना चाहिए, दोनों पार्ट्स को, प्रशासन फॉर द जनप्रतिनिधि इन पॉलिटिशियन, सबको आने की जरूरत है। बात अख्तरुल ईमान साहब की आई तो हम ये जानना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव पर वापस लौटना चाहेंगे। अमौर विधानसभा के वो विधायक थे, लेकिन बावजूद जो डिफरेंट जो गैप रहा कांग्रेस के कैंडिडेट और मौजूदा विधायक के वोट में, काफ़ी 2 गुना अंतर से उसके वहाँ के दोनों विधानसभा, जबकि वहाँ के वो पर्जन में नेता है। क्या लगता है कि विधायक बनने के बाद भी लोगों का जो विश्वास था वो जीत नहीं पाए, काम में खरे नहीं उतर पाए? नहीं, ऐसा नहीं है।
हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब का आपने बयान सुने होंगे चुनाव के दिन से लेकर अभी तक। कुछ चौधरीयों ने, गांव के कुछ चौधरीयों ने और ख़ास करके उनको दिल्ली दिखाया होगा कि दिल्ली में सरकार बनाना है, और राहुल को दिखाया होगा। तो कहीं ना कहीं जो है कुछ टाइप के ऐसे लोग हैं जो लोगों को बहलाने और फुसलाने में कामयाब रहा, इसलिए आपको डिफरेंट दिखा होगा। लेकिन एमएलए के चुनाव में मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो शुरू ही दिन से अमोर के लिए जो काम किए हैं और अब तक जो कर रहे हैं ये सराहनीय कार्य है। और मुझे लगता है कि अमोर वासी अब तक कोई भी एमएलए का कार्य ऐसा नहीं देखा होगा जितना हमारे सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब का कार्य को बहुत नज़दीक से देखा होगा। और अमोर जो ये शब्द है, अमोर को शायद असेंबली में अमोर 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 करके शायद ही कोई इतना बोला होगा जितना अख्तरुल ईमान साहब बोला होगा। मैं ये अमोर वासियों के लिए खुशनसीबी की बात है कि उन्हें ऐसा नुमाइंदगी मिला है, इस वक्त अपने रहनुमा मिला है जो बार बार पटना से लेके, सड़क से लेके सदन तक, अमोर का कटान से लेके और कोई भी मामला लेकर के आप देखिए शायद ही कोई इतना एमएलए पहले चिंता में रहा होगा जितना जनाब अख्तरुल ईमान साहब है। इम्तियाज़ जलील साहब जो औरंगाबाद से चुनाव लड़ रहे थे और असद साहब के साथ वो खड़े हो जाते, बराबर ही बैठते थे, इस बार वो भी चुनाव हार गया। अब असद साहब अकेले सदन में रहेंगे। बढ़ोतरी तो हुई नहीं, आपकी एक सीट और कम हो गए। चलिए, वो वहाँ के जनता को लगा, और मुझे लगता है कि इम्तियाज़ जलील साहब के बारे में बोलना कुछ हमें उचित नहीं होगा इस मामले में, क्योंकि इम्तियाज़ जलील साहब एक काम करने वाले व्यक्ति थे। जब वो पहली बार वहाँ से सांसद बने और पहला काम वो फ्लाइट का हवाई यात्रा शुरू करवाया औरंगाबाद से, अब वहाँ के लोगों को लगा कि अभी जो है फ़िलहाल हमारा पिछली दफ़ा जो है बहुजन आघाड़ी से गठबंधन भी था और इस बार गठबंधन नहीं रहा, इसलिए हमें दलित वोट का नुकसान सहना पड़ा और उसका खामियाजा जो है लोकसभा सीट में देखना पड़ा इम्तियाज़ जलील साहब का। ज़्यादा वहाँ जाना नहीं चाहता हूँ मैं। आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग संगठन फिर से विस्तार कर रहे हैं, 25 की तैयारी है, हम लोग उसी जज्बा और जोश के साथ चुनाव लड़ेंगे और यकीनन हमारे सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब हम लोगों के कैद हैं। और ठाकुर से कोई नाम चल रहा है यहाँ से, इस बार कौन पिछली दफ़ा इमाम से महबूब आलम साहब नाम से लड़े थे, कोई इस बार कोई नाम का चर्चा चल रहा है? कुछ लोग हैं लिस्ट में जो दावेदारी पेश कर रहे होंगे, राहिल साहब सोच रहे हैं, ठाकुर ने चलिए सिर्फ देखिए पार्टी जो करे। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग तो है शुरू दिन से एमआईएम के खादिम रहे हैं और आखिर तक रहेंगे। इसमें पार्टी जहां रखे जो करे हम लोग तैयार हैं। ये पार्टी नेतृत्व में जाता है, पार्टी आला कमान में जाता है, पार्टी जहां रखेगा हम लोग काम कर रहे हैं, पार्टी देख रहा है क्या कौन कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पार्टी देख रहे हैं इस वक्त जिनको लड़ाए, हम लोग साथ में हैं, हम लोग समर्थन के साथ वही जोश और जज्बा के साथ इस बार इंशाल्लाह एमआईएम से विधायक बनाएंगे ठाकुरगंज में, यदि पब्लिक हम लोगों के साथ है। आखिरी सवाल आपसे, रहमत अली जो कि अररिया के जिला अध्यक्ष थे और उन्होंने चुनाव के कुछ दिन बाद आकर आरोप लगाया कि बाहर के लोग जो आकर के यहाँ फील कर रहे थे, जैसे कि ठाकुरगंज में भी रहा, बहादुरगंज भी रहा, तो उन लोगों ने माहौल को बड़ा ख़राब किया, आम जनों से सही व्यवहार नहीं रहा उनका, तो ये कारण क्या ये भी रही, उनके आरोप में सत्यता रही क्या? नहीं, देखिए अब सवाल ये है कि इस वक्त एक लीडर लड़ रहे थे चुनाव, यहाँ से कोई एमपी बनने, अगर कोई भी जीता तो एमपी बना है, अख्तरुल ईमान साहब जीतते तो बिहार से एक लीडर की जीत होती। तो आप समझ सकते हैं कि जब अख्तरुल ईमान साहब चुनाव जीतते हैं तो सीवान में पटाखा फटता है, बेगूसराय में पटाखा फटता है क्या कोई एमएलए अगर जीतता है तो? किशनगंज तक महदूद रहता है। ये देखिए पूरे बिहार की नुमाइंदगी हो रही है इस वक्त, जनाब अख्तरुल ईमान साहब कर रहे हैं। तो बिहार के लोग इस वक्त, पूरे बिहार के लोग दुआ कर रहे थे कि अख्तरुल ईमान साहब जीते। और जो चुनाव हम लोग लड़े 2024 एमपी चुनाव हाल ही में, तो पूरे बिहार के लोग आए थे, अख्तरुल ईमान साहब से मोहब्बत है, हर एक जिला के लोग आए थे और ऐसे नहीं वो लोग बाजब्ता उनके वोट के लिए आए थे। तो इसमें नाराजगी वाली कोई बात नहीं है, पूरे बिहार की नुमाइंदगी कर रहे हैं अख्तरुल ईमान साहब। आप समझ सकते हैं कि भाई पूरे बिहार के लोग आएंगे, आए ही थे और जाहिर सी बात है वोट के लिए आए थे, वोट के लिए अपील करने आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना बेशकीमती वक्त दिया। शुक्रिया आपका भी, शुक्रिया।